नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका मेयर ज्योत्ना हसनाले, डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत, हाउस लीडर प्रशांत दड़वी और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अशोक तिवारी ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रेस रूम में एक पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया कि आने वाली 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन होगा। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किन योजनाओं और कौन सी सुविधाएं मीरा भाईंदर शहरवासियों को 5 फरवरी को दी जाने वाली है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में मीरा रोड आरक्षण क्रमांक 300 इस जगह पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन इनके कलादालन का शुभारंभ विरोधी पक्ष नेता और हमारे नेता माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब इनके शुभ हाथों से होने जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रशासन के माध्यम से ये काम जल्दी ही 5 तारीख को उसका शुभारंभ हम कर रहे हैं। इस कलादालन के लिए 23 कोटी रुपया खर्चा है, मगर पहले टप्पे में उसका हम लोग 5 कोटी का निधि उसके लिए लगा रहे हैं। उसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थिति में पूरे शहर में इमारती भी अच्छी इमारतें बन रही है। उसमें बड़ी तेज़ी से शहर का विकास इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे समय पे प्रशासन के माध्यम से भी एक अच्छी पहल हो रही है कि अग्निशमन विभाग की TTL गाड़ी, टर्न टेबल लैडर गाड़ी जो यहाँ पर 5 फरवरी को हम ला रहे हैं और उसका ओपनिंग भी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनके शुभ हाथों से हो रहा है। उसी प्रकार मीरा भाईंदर क्षेत्र में BSP योजना के अंतर्गत जो हमारे लाभार्थी हैं उनको काला देने का कार्य भी 5 फरवरी को माननीय देवेंद्र फडणवीस उनके हाथों से होने जा रहा है। गाले की चाबियाँ उस दिन देने वाले हैं। हसमुख गहलोत जी, इस तरह से लाभार्थी है BSP के, उसमें बोगस लोगों के नाम चढ़ाए गए हैं, घुसेड़ा गया है, ऐसे कई सालों से आरोप लगते आ रहे हैं। बतौर डेप्यूटी मेयर आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या इसकी छानबीन की जाएगी? बोगस लोगों के जो यादी में जो नाम डाले गए वो निकाले जाएंगे? क्या कहेंगे आप बतौर डेप्यूटी मेयर? जिस तरीके से महापौर मैडम ने बताया कि आरोप होते आए हैं लेकिन आरोप का कोई पुरावा नहीं मिला है, तो आपसे भी निवेदन है कि जिस दिन आरोप का पुरावा मिलेगा 100% प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 5 तारीख को होने वाले प्रोग्राम की जानकारी देने के बाद में मेयर ज्योत्ना हसनाले से जब सवाल पूछा गया कि पिछले सप्ताह में 4 साल की मासूम पीड़िता के साथ में जो मदद के नाम पे शो शाइनिंग की गई, स्टंटबाजी की गई और उसकी जो गोपनीयता भंग की गई, उसे कैसा देखते हैं? तो इस सवाल को किस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ज्योत्ना हसनाले ने जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। साथ में है क्या है सवाल ये है कि जिस तरीके से आर्थिक मदद के नाम पर किया गया वो योग्य है क्या? क्योंकि एक तरीके से भी आपकी बातों से ये लगता है कि वो सही किया गया। नहीं, आर्थिक बातों के ऊपर ये किसने किया क्या किया ये मुझे पता नहीं है, मगर आप बोलते हो कि मदद मिलनी चाहिए, तो ये अपनी दिल की इच्छा होती है किसी को मदद करना नहीं करना, और जिन्होंने भी की होगी तो उन्होंने अपने दिल से की होगी ना, कोई ज़बरदस्ती उधर मदद के लिए नहीं आया था। नहीं, एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं वो बनाया था, लोगों ने वो पैसा मेरे हाथ में दे के मेरे हाथों से दिया था। कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आने के बावजूद अगर बच्ची के नाम पर आर्थिक मदद देने के नाम पर इस तरीके से किया जाता है और उसमें महापौर भी खड़े होते हैं फोटो निकालने के लिए, नहीं, तो क्या ये सही है? बच्ची की एक्सपोज आईडी एक्सपोज नहीं हो रही है? नहीं, ये बात गलत, गोपनीयता भंग नहीं हो रही है, ये बात गलत है। आप जो बोल रहे हो ये बात गलत है कि मैं फोटो निकालने के लिए नहीं गई थी। आप में से ही लोग वहाँ पे, कुछ लोग राजकीय थे, सामाजिक लोग थे, वहाँ के नागरिक भी वहाँ पे थे। वहाँ से मुझे ये बात पता चली कि वो लड़की को लाया गया है, उसको ज़रूरत है, उसकी जान खतरे में है, उसके ऊपर इलाज होने की ज़रूरत है। ऐसे समय पे वहाँ पे मुझे पहुँचना ज़रूरी था, इसके लिए मैं वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद जब मेरे पास में जितना था मैंने उतना उस समय पे उनको दिया, मगर उतने से कुछ काम होने वाला नहीं है। ये मुझे मेरे दिल को खल रहा था कि ये मैं दे के कितना दे सकती हूँ। इसके लिए प्रशासन के माध्यम से कुछ तो निधि उनके लिए होनी चाहिए। इसके लिए मैंने वो बात यहाँ पे कही है कि वैसी निधि प्रशासन के माध्यम से हम रखने की
कोशिश करेंगे। जबकि हम मीरा भाईंदर क्षेत्र में विकास के नाम पे पैसा खर्चा करते, महिला विकास के लिए खर्चा करते, तो महिला सुरक्षा के लिए क्यों नहीं रखा जाएगा पैसा? तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि वैसा निधि वहाँ पे रखना चाहिए। और आप जो बात बोल रहे हो वैसे मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो लड़की को मिलना था, वो लड़की की हाल को देखना था, उनको मेरी तरफ से जो भी मदद होनी वाली होगी वो करने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। साथ में ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो निजी स्कूलें हैं उनकी मनमानी बदस्तूर जारी है। बावजूद मनपा प्रशासन ने सभी स्कूलों को लेटर भेजा है, लेकिन उस लेटर को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी जारी रखा हुआ है। इस सवाल का भी किस तरह से उन्होंने जवाब दिया और किस तरह से वो हतबल दिखाई दिए स्कूलों के आगे, ये भी आप देखिए। मैडम, स्कूल वालों की जो मनमानी चल रही है उसके चलते शहरवासियों को राहत नहीं मिली है। महासभा में आपने आश्वासन दिया था कि उन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन जनता आज भी परेशान है। क्या कहेंगे आप? आपने जो आश्वासन दिया था क्या उसे झूठा माना जाए? प्रशासन के माध्यम से जैसे ही महासभा हुई उसी वैसे ही आदेश दिया गया पूरे जितने भी स्कूल हैं उनके संचालक को, ट्रस्टी को, प्रिंसिपल को, मगर उसमें भी उन्होंने वो आदेश को, आयुक्त के आदेश को उन्होंने माना नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र शासन का निर्देश उस तरीके का हमारे पास अभी तक मिला हुआ नहीं है। इसके लिए उस आदेश को वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम चाहेंगे महाराष्ट्र शासन उसके ऊपर ठोस कदम उठाए और जैसी ऐसी मनमानी करने वाले जितने भी स्कूल हैं उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से भी तमन्ना है कि लोगों को बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और बच्चे जो भी स्कूल में जाते हैं उनका रिज़ल्ट भी उनके पेरेंट्स को नहीं दिखाते हैं, उसी प्रकार उनको परीक्षा में बैठने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। ये सरासर गलत बात है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र शासन आँख बंद कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शहर की निजी स्कूलों की जिस तरह से मनमानी और दादागिरी चल रही है उसके खिलाफ में मनपा प्रशासन हतबल है। मनपा प्रशासन का किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। मनपा प्रशासन ने इस मामले को राज्य सरकार के पाले में फेंक दिया है। कुल मिलाकर हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों को जिस तरह से स्कूल द्वारा यातनाएं दी जा रही है वो बदस्तूर जारी रहेगी। इस बात को आप गांठ बांध दें। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।